हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंडरफुल स्टडी क्लब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी आपको दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और ये फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। फिर से रिपीट करती हूँ, ये किन किन में पाया जाता है? तो विटामिन B1 फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेंढक में दांत होते हैं। मेंढक में दांत होते हैं तो ये होते हैं होमोडेंट। मेंढक में कैसे दांत होते हैं? होमोडोंट। तो ये होमोडोंट क्या है? तो छिपकली और मेंढक के जो दांत होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इन्हें होमोडोंट कहा जाता है। छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें होमोडोंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? तो ये ग्लूकोज, तो हमारा इसका आंसर होगा एक ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो रासायनिक नाम है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक नाम C6H12O6 होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दांत का शिखर किससे बना होता है? दांत का शिखर किससे बना होता है? तो ये बना होता है डेंटिन से। तो हमारा इसका आंसर होगा C, डेंटिन। अब जो दांत होता है, दांत की बाहरी परत को इनेमल कहते हैं और यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। इनेमल जो होता है वो सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का। और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो कौन सा है? तो अब हमें पता चल गया कि वो इनेमल है। और ये जो दांत के अंदर वाले भाग को हम डेंटिन कहते हैं। दांत का शिखर जिससे बना होता है डेंटिन, तो वो दांतों के अंदर वाला भाग होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H8O6। C6H8O6। तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन सी की जो प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से हैं? तो ये इसके स्रोत हैं खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि। तो विटामिन सी के जो स्रोत है वो कौन कौन से हो जाते हैं? वो खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर आदि। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, तो हमारा इसका आंसर होगा बी, एंजाइम। अब ये जो पेप्सिन है तो ये क्या? तो पेप्सिन कैसे बनता है या इसमें क्या प्रोसेसेस होती हैं? तो प्रोपेसिन स्टमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। जो प्रोपेप्सिन होता है वो स्टमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो कि बाद में पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो देखो, जो पेप्सिन है वो एक टाइप का क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। और तो हमने क्या देखा? पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। तो इससे हमें अभी एक और चीज़ क्या मिलती है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में। यकृत, लीवर एंड मसल्स में इसका जो है वो संग्रह होता है।
तो यकृत जो है, यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और लीवर, यकृत मीन्स लीवर में ही गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है, मतलब लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो तभी पीलिया होता है। और लीवर में ही वाइल जूस का निर्माण होता है। वाइल जूस आपने सुना होगा, पित्तरस, पित्तरस जो है वो कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है लीवर में। तो अब जैसे हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर क्या है, तो ये विषैले पदार्थ को रंगहीन बनाता है। तो जो लीवर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है और ये ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, जो ओल्ड आरबीसीज हो जाती हैं उनको नष्ट करता है। और इसमें कुछ विटामिन भी रहते हैं, यकृत में कुछ विटामिन, यकृत मीन्स लीवर में कुछ विटामिन भी होते हैं, जिससे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनामल को कठोर बनाता है। दांत का जो एनामल होता है, हमने अभी पढ़ा था कि हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो होता है एनामल। ठीक है, तो एनामल को कठोर कौन बनाता है, तो क्या कैल्शियम, फ्लोरीन, सोडियम, आयोडीन, तो इनमें से कौन बनाता है, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन दंत एनामल को सबसे कठोर दंत एनामल को कठोर बनाता है। और फ्लोरीन जो है वो दंत एनामल को कठोर बनाता है। और फ्लोरीन की कमी से ही मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, तो फ्लोरोसिस रोग फ्लोरीन की कमी से होता है। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। पित्त मीन्स वाइल, जो हमने पढ़ा था वाइल जूस, तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ये पित्त का कार्य होता है। तो हमारा आंसर होगा डी। अब पित्त जो होता है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। और पित्त रस मीन्स वाइल जूस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट और सोडियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है, तो ये कमी होती है विटामिन ई की कमी से। तो हमारा इसका आंसर होगा डी। जनन क्षमता में कमी मानव शरीर में जनन क्षमता की कमी, चाहे वो पुरुष या महिला, इनमें जनन क्षमता की जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। तो अब विटामिन को देखते हैं कि विटामिन जो हैं वो वसा में कौन कौन से होते हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो है ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो विटामिन बी और विटामिन सी। हमने देखा होगा कि विटामिन सी के बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, जैसे नींबू, संतरा, तो नींबू का रस भी है जो वो पानी में घुल जाता है ना। तो जल में घुलनशील कौन कौन से हो जाते हैं, बी, विटामिन बी एंड सी। और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज किसने की, तो ये की है फंक ने। तो फंक ने विटामिन की खोज की हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो ये है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड है। तो हमारा इसका आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि डीएनए में होते हैं। डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो हमारा इसका आंसर होगा डी, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यकृत द्वारा, लीवर द्वारा बनाया गया वाइल पित्ताशय मीन्स गाल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है, तो ये पहुंचता है सिस्टिक डक्ट के द्वारा। सिस्टिक से डक्ट के द्वारा ये पहुंचता है। तो हमारा इसका आंसर होगा सी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? तो ये है माल्टोज। माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड होता है। अभी हमने देखा, क्वेश्चन देखा था कि मोनोसैकेराइड कौन सा है, तो मोनोसैकेराइड थे हमारे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और डाइसैकेराइड जो है वो है माल्टोज। तो अब हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो इसका हमारा जो आंसर है वो है एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल, तो हमारा इसका आंसर होगा बी, एस्ट्राडियोल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो ये कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैसीन। तो हमारा इसका आंसर होगा सी, कैसीन। अब दूध का रंग जो होता है वो उजला केसीन प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। हाँ, तो हम देखते हैं कि जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है, और जो भैंस का दूध होता है वो एकदम वाइटिश होता है, एकदम सफ़ेद होता है। तो जो सफ़ेद कलर होता है वो होता है कैसीन की वजह से, और जो पीला कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ये होता है छोटी आंत में। तो हमारा इसका आंसर होगा ए, छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या होता है? तो छोटी आंत से स्रावित एंजाइम एस्प्रिन प्रोटीन्स को पेप्टोनीज में चेंज करता है एवं पॉलीपेप्टाइड्स को ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है छोटी आंत। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन जो डी है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर होगा सी, विटामिन डी। तो ये जो विटामिन डी है वो जो मनुष्य का जो मानव यूरिया होता है उसमें भी पाया जाता है, और यह मछली के लीवर में भी पाया जाता है। जो विटामिन डी है वो मछली के लीवर में भी पाया जाता है। ये बनता कैसे? तो सुबह सुबह हम देखते हैं, जब जो सुबह सुबह सनराइज होता है और जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो उनकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, रेनिन का स्त्रवण करने वाला अंग है। रेनिन का स्त्रवण मतलब जो रेनिन होता है वो कहाँ से निकलता है? तो रेनिन निकलता है आमाशय से। तो हमारा आंसर होगा बी, स्टमक। आमाशय को हम क्या बोलते हैं? स्टमक। तो जो रेनिन है, रेनिन का सिक्रेशन आमाशय से होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।